Hello students, today we are going to explain new chapter fraction and decimal. Okay, so firstly we discuss what is fraction. Fraction is a part of whole. Simply लैंग्वेज में बेटा हम क्या कहते हैं, किसी एक whole ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये आपका whole ऑब्जेक्ट है, इसके दो पार्ट कर लिए, देखो दो कलर किया यहाँ पर, दो पार्ट कर लिए 1/2 एंड 1/2. ओके, तो एक whole वैल्यू का जो पार्ट होता है वही क्या होता है, आपका फ्रैक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया है 1/2, इसको हाफ कहते हैं, ये एक फ्रैक्शन है, ये आपका फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं. ठीक है, जैसे 1/3, 3/4, 4/7, ये सभी क्या है, और सारे भी होते हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम फ्रैक्शन के एग्जांपल. ठीक है, तो फ्रैक्शन को सिंपली हम ये डिफाइन मैंने आपको बताया कि एक वोल वैल्यू जिसका पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, पर इसको अगर हम राइट करें तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है. ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या होता है, फ्रैक्शन होता है. देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डाउन. डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे. ठीक है, तो जो डाउन हमेशा नीचे रहता है ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा. एक लॉजिक है याद करने का, ये साइंटिफिक सा कुछ नहीं है. तो फ्रैक्शन क्या है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फ्रैक्शन मैंने एग्जांपल लिया, ये आपका एग्जांपल है 4/7, जिसमें 4 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 7 क्या है, डिनोमिनेटर. ओके, ये बेटा आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया. उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आता है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 4/7. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो 4/7, यहाँ पर पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टू फ्रैक्शन एक्सप्लेन करते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा 4/7. 4/7 यहाँ पर प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन वी कॉल्ड गिवन फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, यहाँ पर देखो 4 वैल्यू न्यूमरेटर हो गया, 4 is numerator and 7 is denominator. 4 is less than denominator means 7. Okay, then this is proper fraction. Okay, next one is improper fraction. improper fraction देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 7/4. आप देख रहे होगे यहाँ पर जो 7 आपका न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. 7 इज ग्रेटर देन 4, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. यहाँ पर देखो, तो अगर आपका कोई फ्रैक्शन दिया है और अगर वो मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन बेटा ये आपका टर्म होता है 1/3/4. इस टाइप में अगर कोई फ्रैक्शन लिखा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन. बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख रहे हो. ठीक है, अब ये बेटा आपके 3 फ्रैक्शन हो गए. ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर मुझे इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे. देखो यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैंने 4 1 जा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3/4, 4 1 जा 4 प्लस 3 मीन्स 7/4 आ गया. ये बेटा क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ओके, प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं. ओके, तो बेटा ये आपका जो फुल थोड़ा सा जो मतलब मैंने फ्रैक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन डिफाइन किया. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. सो अब बेटा हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. Then exercise 2.1. Exercise 2.1. First question. First question is two whole 2 minus 3/5. Okay. The question is solve. Okay. Solve 2 minus 3/5. Now solve it. 2 minus 3/5. अब देखो बेटा ये 2 आपका नेचुरल नंबर गिवन है 2, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 लेट कर लेंगे. ओके, उसके बाद एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है. ओके, एलसीएम 5 2 जा 10 -3 अपॉन
देखो यहाँ पर यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, एलसीएम इक्वल हो गया, यहाँ पर 5 लिख लो आप। नाउ 10 - 3 मीन्स 7/5। ओके, ये सॉल्व हो गया बेटा। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन इज 3/5 + 2/7। ओके, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। 3/5 + 2, फर्स्टली हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 7, LCM of 5 and 7 is equal to 35. Okay, now 3/5 + 2/5। ओके, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर आप 7 से सॉरी, यहाँ बेटा 7 था तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 7 × 5 = 35 एंड 7 × 5 = 35। ओके, तो जो अगर हम जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, नाउ 7 × 3 = 21/35 + 5 × 2 = 10/35। ओके, नाउ 35 आपका देखो एलसीएम इक्वल हो गया है 21 + 10, 31/35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7/10 + 2/5 + 3/2। okay, so what is the LCM of 2, 5 and 10? Here denominator is 2, 5 and 10 and this is the unlike fraction. You know what is like and unlike fraction? अगर आपके डिनोमिनेटर जो सेम होते हैं तो हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने डिफाइन नहीं किया है बट आप भी समझ लो कि अगर हम डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं तो लाइक फ्रैक्शन, एंड अगर डिफरेंट होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसे हमें दूसरी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, देन एलसीएम ऑफ 2, 5 and 10 is 10। ओके, नाउ 7/10, देखो यहाँ पर 10 पहले से इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2/5, अब देखो 5 × 2 = 10 होता है तो 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस 3/2, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। ओके, नाउ बेटा ये आपका 10 हो गया। 7 + 2 = 4 + 5 × 3 = 15। ओके, नाउ 10 ऐड कर लो बेटा। 7 × 4 = 11 + 15 5 × 1 = 6 11 2/10। ओके, तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ओके, बहुत इजी है, बहुत ही केयरफुली करना बेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको मैंने सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, a rectangular sheet of paper is 12 and 1/2 centimeter long and 10 volt 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. देखो शीट कैसी है बेटा, शीट आपकी है रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, सॉरी यहाँ पर शीट मैंने रीड किया था, रेक्टेंगुलर शीट है। ओके, शीट आपकी कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो बेटा फर्स्टली गिवन में क्या क्या है आपका, देखिए लॉन्ग मीन्स लेंथ गिवन है 12 होल 1/2। अभी मैंने आपको बताया ये आपका कौन सा फ्रैक्शन होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, तो इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 12 2 × 12 + 1/2, आपको 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, +1 ऐड करना होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2। ओके, नाउ विथ कितनी की गिवन है बेटा, विथ इज इक्वल टू 10 होल 2/3। 10 3 यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लो, 10 3 देखो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ 2/3। नाउ 32/3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बेटा आपका रेक्टेंगुलर शीट था, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 length plus breadth is equal to
देखो बेटा 2, लेंथ कितनी है 25/2 प्लस 32/2, ओके सॉरी 32/3। अब देखो बेटा ब्रैकेट में जो वैल्यू है वहाँ ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को आप क्या करोगे लाइक में चेंज करोगे, तो यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा, तो इसको मैंने 25/2 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस 32/3 इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके 2 25 3 जा 75 प्लस 64 यहाँ पर एलसीएम 6 आपका हो गया। नाउ 2 इंटू इसको ऐड कर लो 5 4 9 7 6 39 13 सॉरी अपॉन 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ओके तो ये आपका आ गया बेटा 139/3, ठीक है। अब देखो बेटा ये आपका 139/3 आंसर ये भी यही सही है, बट आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन था ये आपका मिक्स्ड में गिवन था, तो आपको जो आंसर देना होगा वो भी आपको मिक्स्ड में देना होगा, ठीक है। तो मिक्स्ड में कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में चेंज करो। देखो 3 को 139 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, यहाँ पर आप 1 9 3 6 जा 18 1, ओके तो बेटा हम क्या करेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन होगा यहाँ पर 46 होल 1/3, ये आपका इस तरीके से 1/3 और 46 यहीं पे लिख देंगे। नाउ आंसर इज 46 होल 1/3 सेंटीमीटर, ओके यहाँ पर देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। यहाँ पर किस में था इम्प्रॉपर में था, ओके। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ओके एक फिगर गिवन है बेटा, इसमें आप एक देखिए यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एंड रेक्टेंगल, देखो बेटा रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है, इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और पूछ रहा है किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ओके तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फिगर हो गया और ये सेकंड फिगर हो गया, आप ऐसे लेट कर लो, ठीक है। नहीं तो आप डिफरेंट लगा, देखो ऊपर का जो फिगर है ये कैसा है ट्रायंगल है और ये क्या है पर रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर ऑफ ये सोल्यूशन यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ई, sum of all side this is the formula of perimeter of triangle means AB plus BE plus AE, ओके AB बेटा आपका 5/2 है, BE 2 होल 3/4 है एंड AE आपका 3 होल 3/5 है, ओके। नाउ बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले से ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, ये आपका मिक्स्ड है इम्प्रॉपर में चेंज करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 2 जा 8 3 11/4, ठीक है 5 3 जा 15 3 18/5, ओके व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 4 5, 2 4 5 मीन्स 20, द एलसीएम इज 20, देन 5/2 इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो अगर हमें 20 लाना है, प्लस 11/4 इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 18/5 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके नाउ एलसीएम इज इक्वल व्हाट इज एलसीएम 20, 10 5 जा 50 प्लस 11 5 जा 55, 18 4 जा 72, ओके नाउ एट द ऑल वैल्यू 5 2 7 इसको तो ऐड कर लो बेटा 177/20, okay this is the perimeter of triangle AB, okay in centimeter. Now perimeter of
रेक्टेंगल मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, BCDE इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2। अब देखो बेटा लेंथ आपकी यहाँ पर ये गिवन है 2 वोल्ट 3/4। आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी तो 2 वोल्ट 3/4 होगी। आमने आमने सामने की साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर 2 वोल्ट 3/4 प्लस बी कितना हो जाएगा 7/6। ओके, इसको सॉल्व करो बेटा। 4 इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 2 8 3 11/4 प्लस 7/6। नाउ 6, what is the LCM of 6 and 4? 12, then 11/4 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 7/6 इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ 2 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14/12, इसको आप ऐड कर लो। 2 इंटू 4 3 7 3 1 4/12, 2 6 जा 12, 47/6 आया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखो बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, ये 177/20 है और ये 47/6 है, तो इसको हम लाइक में चेंज करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये डिफरेंट पेरीमीटर फाइंड आउट हो गए हैं। अब व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 177/20 एंड 47/6, दोनों के एलसीएम इक्वल करो, कितना हो जाएगा 60। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 23, 532/60 आया यहाँ पर 470/60 आया। तो आप देख रहे हो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर लिख लो, आपकी ये वैल्यू ग्रेटर है ना, तो यहाँ पर लिख लो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन perimeter of rectangle। ओके, आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ही देखो बेटा फाइंड आउट करना था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABE एंड रेक्टेंगल BCD। एक ये फिगर था, एक ये फिगर था, दोनों का आपको पेरीमीटर फाइंड किया। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लिया और इधर रेक्टेंगल का। ओके, दोनों आपके पेरीमीटर, ये इसका आंसर हो गया और ये आपका रेक्टेंगल का आंसर हो गया। ठीक है, बट क्वेश्चन कह रहा था हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। ग्रेटर मतलब कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों पेरीमीटर कर लिए, निकाल रखे, सॉल्व कर लिए, एलसीएम इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर देखो लाइक में चेंज कर लिया, लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, ये आपका 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू ग्रेटर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।